मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो। अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले, क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाती है? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहाँ पर कोई जाम नहीं लगता है सर। आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है। जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना, चुनकर क्यों भेजते हैं हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाना है तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना, वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीज़ों की जिम्मेदारी ले और चीज़ें ठीक करें। इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो। लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे। ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है। हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही। इलेक्शन आ रही, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना। तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो। और यही कारण है कि कांग्रेस जनता पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को। नागपुरातलं हे आंदोलन वेगळं महत्व आहे, कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली। ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे। त्यामुळे या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेने बघितलं जात आहे। तुम्हाला काय वाटतं? आमच्यासाठी एक शांतपूर्ण आंदोलन असणार आहे, स्टुडंटच्या इश्यूजवर असणार आहे, बाकी आम्ही बाकी गोष्टींवर करू। राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद पडणार नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी हो, भारत में भी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो? मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर? भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था। उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है। तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है? 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर। आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं। उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक वो हुआ नहीं है। पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से। तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए।
और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे? थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है, तो आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। अभिजीत, केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है। बीजेपी और अभिजीत दिखे किस नजरिए से देखता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल? कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजी नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ, एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं? पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। अभिजीत 20 तारीख को दिल्लीमध्ये जे आंदोलन झालं त्यात अनेक अशा संघटनांनी ज्या तुमच्या विचाराशी सुसंगत नव्हत्या, म्हणजे शिक्षणामध्ये तुम्हाला असं वाटतं का तुमचं आंदोलन हायजॅक होऊ शकतं का भविष्यात? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर, प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा। स्टुडंट्स सोबत जे जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात। हे आंदोलन काय माझे एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे, हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे। ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा। तुमच्या आंदोलनाच्या काही संघटना मिसळल्या आहेत, त्यांची संशयास्पद आहे, जसं काही अशा संघटना एक्झाम्पल द्या नाव नाही याची गोष्ट आपण पुरावे नाही काही सर, एक्झाम्पल द्या ना मग तुम्ही। नाही, पण एवढं तुम्हाला की संशय काय केजरीवालांचा आंदोलन ज्या प्रकारे हायजॅक झाला किंवा एका संघटनांकडे तसं होऊ नये असं मला वाटतं म्हणून तुम्हाला विचारतो आहे। नाही सर, स्टुडंट्स आहे सगळे, आंदोलनात सगळे स्टुडंट्स आहे। सर, आरोप लागतोय की आपलं आंदोलन जो आहे तो आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे। नागपुरात आपल्यासोबत जे लोक आहेत त्यात जास्त तर जे आम आदमी पार्टीचे लोक आहेत, तर हा आंदोलन जे आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे। मी लखनौला गेलो होतो, तिथं काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते। मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते, मला बीजेपीचे लोक भेटले, ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काय लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे। तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागे आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे, ते आहे, या मी उत्तर माझे मित्र आहेत ते सर, मी त्यांच्यासोबत आधी काम केलेलं आहे। जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतायत आणि करणारच। उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, आज कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? नागपूर समाचार। उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्समध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपूर समाचारचे जे तुमचे कलिग्स आहेत ते तुम्हाला मदत नाही करणार? देखो, बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है। मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है। 17 साल का वेदांत है जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया। किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल हैं। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन और हम सब एंटी नेशनल। फंडिंग की बात की जाके कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, सीजेपी को फंडिंग आपसे आ रही है, क्या बोलना चाहिए? कहाँ पर, किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपये के बैनर लग रहे हैं, हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम, तो फंडिंग किस चीज़ के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना, उतना तो मतलब होगा। हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते, अच्छे घर से आते, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते। कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ, आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट। जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि आरएसएस के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि आरएसएस के लोग थे जिसने आप पे हमला किया? सर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप, उन्होंने लिखा है, वो जो उनका आरएसएस का यूनिफॉर्म होता है
और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है।